तो गलवान वैली में चीन की साजिश को तो भारत ने नाकाम कर दिया, लेकिन ये संकट कितना बड़ा है सामरिक दृष्टि से इसे समझाने के लिए हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं भारतीय सेना के पूर्व थल अध्यक्ष और साथ ही साथ मिलिट्री स्ट्रेटजी को बहुत बेहतरी से समझने वाले जनरल बिक्रम सिंह। जनरल सिंह, मैं आपको और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिस पर साफ नजर आता है कि चाइना ने किस इंटेंसिटी का मिलिट्री बिल्डअप किया है। ये है गलवान घाटी, आपको अपने कैमरे पे साफ नजर आ रही है किस तरीके से चाइना ने कम से कम यहाँ पे 200 स्ट्रक्चर, हमने बैठ के गिने 200 स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ हट्स हैं, कुछ टेंट्स हैं, कुछ व्हीकल्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं और साथ ही साथ कुछ एम्यूनिशन डिपो हैं। ये एक बिल्डअप है और उसके आगे अगर आप नदी के किनारे किनारे आते रहते तो एक और बिल्डअप आपको नजर आता है। तो गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक दो बड़े मिलिट्री बिल्डअप चीन की तरफ से नजर आते हैं। जो लड़ाई हुई भारत और चीन की सेना के बीच में वो इस वजह से हुई कि चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे जाएगा, जबकि चाइना पीछे नहीं गया। और जब कर्नल बाबू वहां पे पहुंचे और देखा कि 2 चाइना के टेंट अभी भी लगे हुए हैं, उसको लेकर बातचीत शुरू हुई जो बहुत जल्दी वायलेंस में बदल गई और फिर 20 भारत के जवानों की उसमें शहादत उनको प्राप्त हुई। तो जनरल बिक्रम सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपने देखी हैं, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप इसमें नजर आ रहा है। आप इसको जब मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस तरह का बिल्डअप आपको ये नजर आता है? जिस तरह से इस वक्त चाइनीज आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप इसको मिलिटरीली कैसे स्टडी करते हैं जनरल सिंह? राहुल, ऐसे है कि ये दर्शाता है कि चाइना मींस बिजनेस, वेरी सिंपल। जो इस इलाके में वो इतनी ये तादाद में आए हैं, ये एक नॉर्मल फेज नहीं है। इसके अंदर ये तकरीबन आपके सवेरे जो आप मेंशन कर रहे थे, आपके जो एक कुलीग हैं कि तकरीबन 200 गाड़ियां वहां पे हैं। आपकी जो सैटेलाइट इमेजरी है उसके अंदर उन्होंने स्टडी किया है। 200 गाड़ियां अगर हम चलते हैं इस प्रमाइस के ऊपर कि एक बटालियन को तकरीबन 50 से 60 गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो तकरीबन एक ब्रिगेड मैं समझूंगा उस इलाके में है। और साथ ही साथ कल एक मैसेज भी आया था जिसके अंदर मैंने सुना था कि हमारे लोगों ने वहां देखा है, उनके ब्रिगेड कमांडर वहां थे जो सीनियर कर्नल होते हैं उस रैंक के इक्विवेलेंट टू आवर ब्रिगेडियर। तो अगर ये हुआ है तो यकीनन ये किसी मुद्दे से आए हैं और वहां से हिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने कई दफा वॉर गेम्स किए हैं, आपने स्टडी करने की कोशिश की है कि चीनी सेना के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, कुल मिला के 3 जगह पर इस वक्त ये है ईस्टर्न लद्दाख का नक्शा, जिसमें ये है पेंगोंग लेक का इलाका जहां पर बीच में फिंगर 4 पे चाइनीज आर्मी आ गई है। ये है गोगरा पोस्ट का इलाका जिसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, जहां पे पुलिस का एक मेमोरियल भी है, और ये है गलवान फ्लैश पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट्स पर चाइनीज आर्मी का बड़ा बिल्डअप है। इन 3 जो जगह चुनी गई है, जिस तरह का बिल्डअप है, उसको देख के चाइनीज मिलिट्री के दिमाग के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या तस्वीर बन रही है आपके जहन में? हाँ, देखिए राहुल, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि कोई ऐसी चीज विली निली निकल नहीं जानी चाहिए जो प्लान्स हमारे टैक्टिकल और ऑपरेशनल कमांडर बना रहे हैं उसको थोड़ा खराब, उसके लिए मतलब आई वुड से इट मिलिटेट्स अगेंस्ट दोस प्लान्स। तो थोड़ा उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि जो ये सड़क जो हमारी है दुर्बुक श्योक और DBO, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है जो हमें चाहिए नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो हमारे जवान हैं, जो हमारी वहां पे ट्रुप्स हैं, उनको सस्टेन करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोड है जो कि हमें ऑल्सो वी कैन सी लुक इनटू द एक्साइज चेन एरिया अलोंग विद दिस। तो ये स्ट्रेटेजिक रोड को इंटरडिक्ट करने के लिए इनका ये मुद्दा है। ये नहीं चाहेंगे कि हम इस रोड का इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेटली इनका फोकस इस तरफ है। जहां तक सवाल है पंगांगसो लेक का, वहां पे पहले होता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक ये सवाल है फिंगर 4-8 का, मुझे लगता है वहां पे सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से चीन आया है अभी, जिस प्रकार से इन्होंने बिल्डअप किया है, मुझे लगता है ये दे हैव कम टू स्टे, दे वांट टू ऑल्टर द LAC, वहां रहेंगे ये। और हमें थोड़ा सा भी एक लंबा जो है लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जनरल सिंह, आप दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क की बात कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। लद्दाख की राजधानी है ले, वहां से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री के पार जाते हुए चांगला पास को क्रॉस करते हुए दरबुक का गांव आता है। वहां से शुरू होती है ये बेहद अहम सड़क जिसको DSDBO सड़क कहा जाता है। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और इसी को लेकर फसाद है वो इस वजह से क्योंकि काफी हद तक ये जो सड़क है जिसको आप इस काली लाइन में देख सकते हैं, वो
ये जो लाल लकीर है जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके पैरेलल चलती है। तो हमने जब से ये सड़क बनाई है तब से लेके इलाके से भारत के लिए बहुत आसान हो गया है दौलत बेग ओल्डी में रीइंफोर्समेंट्स भेजना, ट्रूप्स भेजना, असला बारूद हथियार भेजना, सैनिकों को डिप्लॉय करना। दौलत बेग ओल्डी बहुत अहम है क्योंकि ये अक्साई चीन का वो इलाका है जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है और उसके ठीक सामने है काराकोरम पास जिसकी स्ट्रेटेजिक बहुत अहमियत है। आपको मालूम है कि काफी हद तक जो अक्साई चीन का इलाका है वो इस वक्त चीन के अवैध कब्जे में है। तो ये वो इलाका है अक्साई चीन का जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है और उसी रास्ते पर पड़ता है ये वाला फ्लैश पॉइंट, गलवान फ्लैश पॉइंट, जहां पर चाइनीज आर्मी आके खड़ी हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर चाइनीज आर्मी पहाड़ों पे चढ़ जाती है, वो सड़क को देखती है और वहां पे हमला कर सकती है। ये कोई सड़क हमने एक साल में, एक महीने में तो बनाई नहीं, 2 दशक से जनरल सिंह ये सड़क बन रही थी। जब 2 दशक में चीन ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये सड़क बहुत हद तक भारत की सरजमीन पर ही है। ऐसा नहीं है कि LAC के किनारे किनारे हमने सड़क बनाई है। जहां पे फ्लैश पॉइंट है वहां से लेकर सड़क तक का रास्ता 8 किलोमीटर का है। ऐसे में आखिरकार चीन को अब क्या ऑब्जेक्शन हो रही है? पहले क्यों नहीं कभी कंप्लेन किया? वही मैं कह रहा था। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी कि देखिए हम अभी भी हमारे में ताकत है, हम LAC के ऊपर आके तो LAC को यूनिलैटरली ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेटस को बदली कर सकते हैं और उन्होंने ये दर्शाया है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए राहुल, जो कल कार्रवाई हुई है, अगर उसे हम देखते हैं सिर्फ टेक्निकल लेवल के ऊपर आइसोलेट करके, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे जवानों का जो एक कॉन्डक्ट रहा है, उनका जो एक्शन रहा है, वो बहुत आले दर्जे का रहा है। ठीक है, हमने 20 जवान खोए हैं, एक ऑफिसर 20 जवान खोए हैं, मैं उनको सलामी पेश करता हूं। लेकिन देखिए, वो लड़े भी टाइगर्स की तरह हैं, शेरों की तरह, और 43 कैजुअलिटीज की हैं चीन के अंदर। तो अगर आप देखते हैं डबल कैजुअलिटीज अगर की हैं, तो टेक्टिकल लेवल के ऊपर जो है हमारी एसेंडेंसी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सिर्फ इतना कहूंगा कि मनूवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनूवर डजंट मीन कि सिर्फ ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस मनूवर करती हैं। मनूवर का डेफिनेशन है ऑक्यूपाइंग एक ऐसी पोजीशन को जहां से हमें मिलिट्री एडवांटेज मिलता है। ये मनूवर का तात्पर्य है। तो वी हैव टू गेट इनटू पोजीशंस ऑफ एडवांटेज अलोंग द LAC ताकि हमारे पास में इनिशिएटिव रहे। हमें अभी जो है, देखिए वो भी बैठे हुए, उनका जो डिप्लॉयमेंट इस वक्त है वो एक ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है, वो ट्रेनिंग मोड के अंदर है। अगर आप देखेंगे आपकी सैटेलाइट से एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं, हमारे भी ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अभी खून खराबा हो चुका है, ये कन्वर्ट अभी करेगा फ्रॉम ट्रेनिंग मोड इनटू टेक्टिकल मोड। और जैसे ये टेक्टिकल मोड में आएंगे, आप देखेंगे लोग पहाड़ियों को पकड़ना शुरू कर देंगे आस्ता आस्ता। डिपेंड करता है किस प्रकार से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमें तैयार रहना है, ना कि सिर्फ LAC के ऊपर अपने टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, बट इवन एट द हाईएस्ट लेवल हमें तैयार रहना है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और खास करके जो कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ये एक ऑप्शन है। जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस तरह का बयान इससे पहले हमने किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री से पब्लिकली नहीं सुना है। टैक्टिकल लेवल पर हिंदुस्तानी सेना का, टैक्टिकल लेवल मतलब जमीनी लेवल पर रिस्पांस रहा है। लेकिन जैसे हमने उरी के बाद, पठानकोट के बाद देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और भारतीय सेना ने जवाब दिया। ठीक उसी तरह का ऐलान नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। फर्क यह है कि वहां पर पाकिस्तान है जो कि हमसे बहुत कमजोर है, चीन है जो कम से कम हमारे बराबर का है। और ऐसे में जब चीनी सेना से लड़ाई करनी हो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक वैसे ही इकोनॉमिक मंदी का दौर ये चल रहा है, यहाँ पे कोरोना वायरस नामक महामारी भी फैली हुई है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है प्रधानमंत्री के लिए, मिलिट्री लीडरशिप के लिए फैसले ले पाना, क्योंकि दुश्मन केवल सामने ही नहीं है, दुश्मन तो इस वक्त हवा में भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल। एक स्ट्रेटेजिक अरीना के अंदर डिसीजन लेना, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा वॉलेटाइल, अनसर्टेन और एम्बिगुअस अरीना होता है, उसके अंदर ऐसी डिसीजन लेना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो आज मैसेजिंग गई है, ये एक जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है इंडिया का, उसको दर्शाता है। एंड आप देखेंगे कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का आप देख लीजिए, पिछले 15 साल से ये पोस्चरिंग चल रही है उनकी ईरान के साथ, और ये पोस्चरिंग चलती है जब तक ये हल इसका कोई निकल नहीं आता, चाहे डिप्लोमेटिकली चाहे मिलिटरली। मैं नहीं समझता इतना वक्त लगेगा। मुझे यकीन है कि जो मैसेज हमने देना था हमने दे दिया, चीन ने जो मैसेज देना था दे दिया। दोनों ने बता दिया है कि हमारे में वो जज्बा है
लड़ने का, और खासकर इंडिया ने तो बता दिया है कि हम इसको वी विल नॉट एक्सेप्ट, जो आपने स्टेटस को बदली करने की कोशिश की है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मेलो डाउन होगा, डिपेंड करता है किस प्रकार से जो आज टॉक्स हुए हैं अभी दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के बीच में, इसमें क्या पहुंचा है। लेकिन जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी ग्रिम सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। सो मैं इसके लिए यही कहूंगा कि आप स्ट्रेटेजिक सड़कों की बात कर रहे थे, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं और आपका विश्लेषण भी चाहता हूं कि ये बड़ा अनफेयर है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, मैं आपको इस नक्शे पे दिखाता हूं, ये है चाइनीज 4 पोस्ट, ये उनका बटालियन हेडक्वार्टर्स है, एम्यूनिशन डंप है, उसके आगे उनके 4 पोस्ट है। ये काली लाइन दिखाती है चाइनीज सड़क, जो कि सीधे सीधे गोगरा पोस्ट के बहुत नजदीक, चाइनीज के ही साइड पे, लेकिन गोगरा पोस्ट के बहुत नजदीक आ जाती है। और उसके किनारे किनारे चाइना अपना जो पेट्रोलिंग का काम है वो गाड़ियों पे करता है। हमारी जो सड़कें हैं वो इतनी नजदीक है नहीं। मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूँ। हमारी जो सड़क है वो देखिए इस यहाँ से निकल रही है, जो कि LAC से बहुत दूर है। चाइनीज जो सड़क है वो ठीक LAC तक आती है। जब चाइना सड़क बना रहा था उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। जनरल सिंह, जब हिंदुस्तान अपनी सरजमी पे सड़क बनाता है तो चाइना कहता है इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान जैसा देश इसको कैसे टॉलरेट कर सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, तो तभी तो ये मुठभेड़ हुई है। और हमारे जवानों ने बता दिया है कि जो हमारा इलाका है हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे। और यही कारण है कि आपने देखा जो काफी जो लेबर है वो उसको मूव भी किया गया है फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से, झारखंड वगैरह की तरफ से काफी लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो यकीनन हमने अपना एक मैसेज दे दिया है कि देखिए हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें, हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन जब से करेंगे। हम एक सॉवरन नेशन है और हमारा ये अपना हक है अपनी जमीन, सरजमीन के ऊपर जो भी हम कार्रवाई करना चाहते हैं हम करें। वो मैसेज चला। जहां तक सवाल है राहुल, आप बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री क्या है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि जब एक मैसेज प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जब आता है तो बड़ा नाप तोल के ये मैसेज आता है। ये मैसेज जो है खुलेआम नहीं आता है। और जब उन्होंने ये बोला है कि हम जो एक यूज ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम करेंगे, हम चाहते हैं एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट। तो ये जब ऐसा बयान आता है तो बड़ा नाप तोल करके, बड़ा एक उसको आई वुड से उसके सेकंड थर्ड ऑर्डर इंप्लीकेशंस को देखते हुए ये ऐसे बयान दिए जाते हैं। हाँ, हकीकत में, और ये जो सैटेलाइट इमेज है इससे एकदम समझ में आ जाता है कि बात ये लोग कर रहे हैं कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो ये देखिए, इस मैप को देख के लगता है कि ठीक है चाइना ने विड्रॉ कर लिया। जैसे ही आप जूम इन करते हैं आपको तब समझ में आता है। ये देखिए बिल्डअप, ये चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है जो कि कैमरे पे कैच हो रहा है। फोन पे ये लोग बोलते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, फोन पे बोलते हैं कि 1 बिलियन का देश है, दोनों हमें दोस्ती करनी चाहिए। जमीन पर इनकी सेना बैठी हुई है और हमने इसको सैटेलाइट मैप पे कैप्चर कर लिया है। जनरल सिंह, आप ठीक बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर आए, हमने वॉयलेट किया है, ये तो हो गया जैसे एक चोर कोतवाल को डांटे। वो पुरानी जो कहावत है, चोरी इन्होंने किया और कोतवाल को ये डांट रहे हैं। अभी हमारे इलाके में आए और बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसग्रेस किया है, हमने वॉयलेट किया है LAC को, तो ये गलत बात है। ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये झूठ बोलता आया है, डिसेप्शन का इस्तेमाल हमेशा चीन करता आया है। और आपने देखा होगा कि हालांकि बयान जो इनके आ रहे थे, चाहे वो उनके वो एम्बेसी से आ रहे हैं, चाहे बीजिंग से आ रहे थे, वो बड़े एक दोस्ताना के रूप पे एक फ्रेंडली नजरिए से आ रहे थे। लेकिन देखिए उन्होंने क्या विश्वासघात किया है। तो हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए चीन को। While hoping for the best, we have to cater for the worst. Supposing हमारे जो ये अभी negotiations चल रहे हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं, it's a hope. अगर prepared for the worst, very simple as that. ये अजब स्थिति है। चीन का मैं बयान पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भारतीय साइड को ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन इस तरह से बैठा रहेगा। हमारा इरादा बहुत नेक है, हम अपनी जो अखंडता है उसको डिफेंड करेंगे। अरे यहाँ पे नक्शे में दिख रहा है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई है। ये है भारत की सड़क जिसको लेकर ऑब्जेक्शन है। 8 किलोमीटर का गैप है और चाइनीज आर्मी ये जता रही है कि हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर किया या हिंदुस्तान कुछ कर रहा है। हिंदुस्तान की केवल यही उम्मीद है कि चाइना जहां से आया है चाइना वापस चले जाइए। ये है उनके 2 चाइनीज पोस्ट। आप अपनी गाड़ी पकड़िए, आप वापस जाइए, जहां से आप आए थे वहीं जाइए, हम जहां से आए थे हम वापस जाएंगे। इसी को भारत कह रहा है और चीन, जैसे जनरल विक्रम सिंह ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। जनरल विक्रम सिंह, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इन सैटेलाइट इमेजेस को समझाने की बहुत बहुत शुक्रिया उसका।